YouTube की दुनिया से इस टाइम एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। YouTube की दुनिया के दो महान दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे से भिड़ चुके हैं बहुत बुरी तरीका से। और आखिर ये लड़ाई क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है, तो चलिए आइए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी का इस टाइम में एक बिजनेस रिलेटेड सीरीज चल रही है जिसमें वो अपने 100 एपिसोड कंप्लीट करने जा रहा है। तो ये सेशन चल रहा था, उसी सेशन के दौरान में दो बच्चे निकल के आए। उन्होंने बताया कि हमारे सामने बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। तो संदीप माहेश्वरी ने पूछा कि क्या स्कैम हुआ है, तो उन्होंने बताया कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने कुछ कोर्स बेचकर बहुत अच्छा खासा पैसा हमसे ठग लिया है। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। सर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। इस टाइप की बातें हुई है उनके सामने। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या? मैंने 35,000 रुपए दिया था जिससे कि मुझे उनके कोर्स में जाके कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसी स्किल्स मिलेगी जिससे मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ। पर जब मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया तो उस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करे। ये बात चली रही थी, तभी उन्हीं के सेशन में जो उनका एपिसोड चल रहा था उसमें बैठे हुए लोगों में से एक बंदा और उठा, उसने बोला मैंने तो 50K मतलब 50,000 रुपए मैंने दिए थे इनको इस कोर्स को सीखने के लिए। तो संदीप माहेश्वरी ने कहा एक लोगों ने तुमने 35,000 रुपए दिए हैं और इसने 50,000 रुपए दिए हैं, ऐसे जाने कितने लोग होंगे? तो उसने बोला कि बहुत, ये केवल 50-35,000 तक नहीं, ये लाखों में बिकता है। उन्होंने कितने तक? तो उसने बताया बंदे 10 लाख तक लोग फीस पे करते हैं इस कोर्स को सीखने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत? ये क्लिप आपने देखी, क्या लगा आपको? अभी हाल ही में कुछ देर पहले संदीप सर ने YouTube पे एक पोस्ट की है, तो उन्होंने उसमें लिखा है मेरे प्रिय XYZ, आपकी टीम की तरफ से मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं आगे आया हूँ। अब चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं उन लोगों के लिए आगे आया हूँ और जो स्कैम चल रहा है उसका मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगा। इस टाइप की चीज उन्होंने पोस्ट की है। तो पहली बात तो यह, संदीप का उनसे कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं कोई पहले से चल रहा हो, वो कुछ भी नहीं है, वो केवल लोगों के लिए लड़ा है। उन्हें लग रहा है कि गलत, वो केवल सही और गलत के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं लोगों को, क्या ठीक है और क्या गलत है। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से हाइप बनी हुई है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखी है जिसमें लोग फंस रहे हैं। बच्चे फंस रहे हैं वो तो अलग है, उनके जो घर के बड़े हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि ऐड कुछ भी चला हुआ वहाँ पे ऐड आ जाएगा, ये करो ये, तो ऐड में इंसान फंस रहा है। और जो 30-35 हो गया, 50 हो गया, कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद भी क्या, क्योंकि उससे अच्छे वीडियोज, उससे काफ़ी अच्छे वीडियोज आप और कहीं जाके सीख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी भरे पड़े, तो उसके लिए 35,000 रुपये क्यों देना, 50,000 रुपये क्यों देना, और तो 10-10 लाख रुपए। और ये बात सही भी है, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आए थे, अभी भी मेरे पास नंबर है। अगर मैं ये बात बताऊं, मेरे पास भी कॉल आए थे, मेरे पास भी नंबर है, तो हाँ है, अभी मैंने सेव करके रखा हुआ है। बहुत समय पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आते आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तब मुझे भी लगा कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर फिर बाद में मुझे समझ में आया, क्योंकि ये जो एक इंटरनेट पे क्या वेबिनार होता है ना, तो वेबिनार में जब मैंने पूरा अटेंड किया, काफ़ी अच्छा वेबिनार था। ये नहीं, मैं मतलब जो इंसान है बहुत टैलेंटेड है, उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मतलब जो वो बनाते हैं, बाकी कंटेंट उनका बहुत अच्छा होता है, काबिल तारीफ बोलते हैं, चीज़ें भी अच्छी बताते हैं। और भगवत गीता के बारे में उन्होंने जो बताया काफ़ी अच्छा बताया। पर हाँ, भगवत गीता की बातें करने के बाद में भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानकर भी ऐसा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? तो मुझे भी कॉल आया था कि ये कर लीजिए, मुझे पहले लगा हाँ कर लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी वहाँ जाने के बाद। पर मैं फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ, तो ये बातें अपने वेबिनार में बताते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वही चीज़ उनकी वीडियो में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने अपना जो पैसा है वो नहीं डाला, क्योंकि वहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा था, ठीक है, लोग नए आ रहे थे, कुछ ना कुछ वहाँ मिल रहा था, पर वही चीज़ें मुझे कुछ दिनों के बाद में वही चीज़ वीडियो के रूप में इनकी बातें लोगों के पास आ ही रही थी घूम फिर के। तो मैंने कहा पैसे बर्बाद करना है कुछ नहीं, तो पैसे मेरे डालने से वहाँ से बच गए। चलो, आप अपना कोर्स भी बेच रहे हैं, ये गलत नहीं है, आप बेच सकते हैं। बस मुझे कहाँ पे गलत लग रहा है, और जो गलत लग रहा है वो ये है कि जो इंसान कोर्स कर रहा है फिर उसके बाद आप उसको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यही कोर्स बेचो, यही कोर्स बेचो। भाई ये क्या बात है? मतलब कोई इंसान कोर्स करके सीख रहा है, वो आपका कोर्स बेचने के लिए थोड़ी ना वो कोर्स कर रहा है। थोड़ा डीप में जाके समझेंगे इस बात को। अगर कोई इंसान कोई कोर्स करता है तो वो कोर्स वो इसलिए नहीं करता है कि आने वाले टाइम में वो कोर्स वो ही बेचे। क्लियर हुआ कुछ? बात बड़ी सिंपल सी है।
अगर आप कुछ सीखते हैं तो आप उसको सीखने के बाद कुछ नया ट्राई करते हैं उसमें। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो आपने सीखा वो ही आप दूसरे को बोल रहे बेटा तू भी खरीद ले आके। सीधे एक एग्जाम्पल समझते हैं बहुत ही छोटे से। एक शख्स ने एक किताब लिखी, उसने कहा कि आप इस किताब को पूरा पढ़िए, उसके बाद आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो वहीं आसपास के लोगों ने क्या किया, उस किताब को खरीद लिया और उसने पूरा पढ़ा। अब बिजनेसमैन तो नहीं बना, लास्ट में क्या हुआ, उन्हें सजेस्ट किया गया कि आप अब इस किताब को बेचो, अब आप इस किताब को बेचो और उससे पैसा कमाओ, बन गया बिजनेसमैन। भाई ये क्या बात हुई, अगर हमें यही करना था तो हम आपको पैसे क्यों देते? अगर हमको यही करना था तो आप हमें पहले ही बता देते ये कोर्स बेचना, मैं ये कोर्स बेच के पैसे कमा लेता, सीधे कमीशन में आता। तो फिर मुझे इतना पढ़ने के लिए टाइम क्यों बर्बाद किया? दूसरी बात, जो पढ़ने में मैंने टाइम बर्बाद किया, उसके बाद में जो मैंने आपको पैसे दिए, इसको खरीदने के लिए जो मैंने आपको पैसे दिए, उसमें एक तो पैसा बर्बाद हुआ, दूसरा मेरा टाइम बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इसको मैंने पढ़ा, पैसा भी खर्च किया, और आप बोल रहे हैं कि इसी को ही बेचो तुम, उससे पैसे कमाओ। ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं कुछ भी कर सकता, तुम्हारे पास पैसे क्यों मैंने दिए? तो यहाँ पे बस मुझे यही चीज बात गलत लगी। तो ये बात मुझे थोड़ा गलत लगी कि लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देके गुमराह किया उन्हें। अगर यही बेचना था उनसे पहले ही कहते आप ये बेच के पैसे कमा लो, जो कमीशन होगा वो हम आपको दे देंगे। नहीं, पर कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पर बहुत से लोगों की वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ फेक हुआ, लूट लिया मुझे, ऐसा। काफी वीडियोज मैंने देख भी रखी थी इससे पहले भी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। देखो, जब बहुत बड़ा बवाल होता है ना, तो कहीं ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ होता है। अब वो गड़बड़ी आज संदीप महतो के द्वारा सामने आ गई है, तो अब कुछ ना कुछ तो होना ही है। अभी तक यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। अभी जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो उस एग्जाम्पल से बहुत सी चीजें खुल जाएंगी एकदम से, क्योंकि लोगों को पता है कोर्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर अच्छी तरीका से उससे लोगों के सामने नहीं बताया गया कि आखिर क्या है पूरी तरीके से। और जो मैंने एग्जांपल बताया ना, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर इंसान के दिमाग में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये पूरा मुद्दा उठा हुआ है। तो मुद्दा पूरा उठा किस लिए है, वो बस एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, आपका क्या कहना है? आ जाओ कमेंट बॉक्स में, बताओ जरा आगे। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय राम जी की।